महिला होने के नाते लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, बहुत अच्छी बात है। और एक संत होने के नाते मेरा आशीर्वाद उनके लिए भी है। और बस लेकिन इतना ही कहूँगी कि प्रियंका जी, आपने भारत में जन्म लिया है, जहाँ तक मुझे पता है, अगर नहीं लिया तो, लेकिन अगर भारत में जन्म लिया है तो भारत की बेटी हो, सनातन के साथ आ जाओ, धर्म रक्षार्थ लड़ो। हमारे यहाँ बेटियों को पूजा जाता है, हमारे यहाँ महिलाओं की तुलना जो है वो देवी तुल्य है, देवी समान है और देवी के 9 रूप हैं। तो उनसे मेरा यही अनुरोध है कि ठीक है, उन्होंने जिस भी कोख से जन्म लिया, लेकिन माटी तो हिंदुस्तान की है, तो हिंदुस्तान की मिट्टी का तिलक करते हुए हम बाहें फैला के उनको गले से लगा लेंगे, सनातन को स्वीकार करें और सनातन और हिंदुओं की राजनीति पर अब वो आ जाएँ, तभी उनका कल्याण संभव। इस चीज़ का समर्थन इसलिए करती हूँ क्योंकि आज जो समय है वो महिलाओं के भी अपडेशन के लिए है, उनकी उन्नति के लिए है, तो उनको पूरा अधिकार है। कलयुग है, जैसे-जैसे समय बढ़ रहा है तो ऐसे में उनको पूरा अधिकार है। और 21 वर्ष की आयु करना कहीं न कहीं योगदान रहेगा जनसंख्या को नियंत्रण करने में, खासकर एक विशेष संप्रदाय के लिए ये बहुत आवश्यक है और ये बहुत एक अच्छा कानून है। साथ में ही जब आपने ये प्रश्न कर ही दिया तो कहना चाहूँगी कि जनसंख्या नियंत्रण कानून और यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड पर भी सरकार ध्यान दे। और उम्मीद करते हैं कि हम सभी से आह्वान करते हैं कि हिंदू हितैषी, हिंदू हृदय सम्राट सरकार को ही लेकर के आएँ, ताकि आने वाले समय में जिस तरीके से 370 पे हमने किया, भगवान राम का मंदिर किया, ठीक इसी तरीके से ये दोनों कानूनों को भी ये सरकार ला पाए, हिंदू हितैषी सरकार लेकर आ पाए। आह्वान यही करने आई हूँ, क्योंकि जिस तरीके से अभी कालीचरण जी को गिरफ्तार किया गया है, अनैतिक तरीके से गिरफ्तार किया गया है, जो कि गलत है। मर्यादा विहीन शब्दों की तो हम भी आलोचना करते हैं, परंतु जिस सत्य को उन्होंने रखा है और अभी हम भी रखते आ रहे हैं, तो ऐसे में संवैधानिक अधिकारों का गलत प्रयोग किया गया है उनको गिरफ्तार करके, क्योंकि जो भी धाराएं बनती हैं वो 7 साल से नीचे की हैं, तो उनको तत्काल ज़मानत होनी चाहिए। तो गोडसे जी को नमन करने आए हैं कि कोई बात नहीं, आपने जिस तरीके से पूर्व में राक्षस का वध किया, अब नए राक्षसों का वध करने का भी समय आ गया है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हिंदुओं को लेकर ध्रुवीकरण की राजनीति चल रही है, इस बात पर क्या कहें? बिल्कुल जी, हिंदू ध्रुवीकरण ज़रूरी है, क्योंकि हमारे संस्थान के मुखिया जो हैं हिंदू महासभा के, वो वीर सावरकर जी हैं। और उनका एक बड़ा सपने वाला जो स्लोगन है कि राजनीति का हिंदूकरण और हिंदू का सैनिकीकरण। तो निश्चित तौर पर हिंदुओं के वोटों की ध्रुवीकरण की तो आवश्यकता है। हिंदू महासभा चूँकि एक राजनीतिक पार्टी है, तो इसके अंतर्गत तो मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ और हम आह्वान करते हैं कि एकजुटता का परिचय देना चाहिए और हिंदू हृदय सम्राट को ही वो लेकर के आएँ, फिर वो चाहे कोई भी हो। लेकिन एक संत होने के नाते मेरा सबसे आह्वान है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सिर्फ सनातन रक्षार्थ और सनातन प्रेमियों, ऐसे व्यक्ति को ही राजनीति में आना चाहिए। और आने वाले समय में 22-23 जनवरी को हमने अभी हरिद्वार से इस चीज़ की पुष्टि की है और इसका ऐलान किया है कि एक हरिगढ़ में, यानी जो अलीगढ़ है, वहाँ पर एक धर्म संसद का आयोजन रखा गया है, जिसमें विषय ही ये है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संतों की राजनीति में संतों की भूमिका। वरुण गांधी ने गौर से की गांधी पर अब बहुत ज़्यादा मैं बोलना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि उसका वध तो गोडसे जी कर ही चुके हैं। और गांधी परिवार क्या है, ये भी समूचे भारतवर्ष को अब पता चल चुका है और हर व्यक्ति, 1.25 करोड़ की 1.25 करोड़ जनता इस बात को जानती है। वो एक अलग बात है कि जिहादी और जिहादी मानसिकता के लोग और नीच राजनीति करने वाले लोग जो सिर्फ कुर्सी कुर्सी से बंधे रहना चाहते हैं, वो कुछ भी कहें, लेकिन सत्य तो सबके हृदय में व्याप्त है और स्वीकार भी है। पंडित जी, आपका परिचय जानना चाहूँ। मैं पंडित अशोक शर्मा हिंदू महासभा का 52 साल से कार्य करता हूँ। आज कौन आ रहा है, क्या प्रोग्राम है, थोड़ा बताएं। आज जो है हमारी हिंदू महासभा की साधु अखाड़े की भी महामंडलेश्वर है पूजा शकुन पांडे, जिनका नाम अब अन्नपूर्णा जी है, माँ अन्नपूर्णा। वो यहाँ गौड़से जी और आपटे जी के धाम के दर्शन करने आ रही हैं और आशीर्वाद के लिए आ रही हैं। पंडित जी, पिछले दिनों एक वरुण गांधी का बयान आया था जिन्होंने उन्होंने कहा था कि गौरसे की पूजा करने वालों को फांसी दी दी थी, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इस पर यह कहना है कि वरुण गांधी एक मूर्ख आदमी है और उसको पढ़ा लिखा नहीं है। वैसे डिग्री तो बताता है, परंतु मैं समझता हूँ कि पढ़ा लिखा नहीं है। पहली बात तो यह है कि उनकी बात का कोई महत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि अब वरुण गांधी जिस कंपनी में अब नौकरी कर रहे हैं, उस कंपनी ने सारी जिंदगी उनके पिताश्री का अपमान किया और आज वो उसी बीजेपी के नौकर हैं। तो पहले तो उनकी बात का कोई महत्व नहीं, जो अपने बाप का नहीं हुआ तो वो किसी को भी कुछ भी कह सकता है। दूसरी बात यह कि गौडसे के
मानने वालों को फांसी दे दें तो इसमें हम लोग तैयार हैं फांसी खाने के लिए। यदि उनकी हुकूमत में ऐसा कोई अमेंडमेंट होता है तो हम उसके लिए तैयार हैं, परंतु गॉडसे जी हमारे हीरो हैं, हीरो थे, हीरो रहेंगे। और वरुण गांधी का मैंने अभी आपको बताया कि एक मूर्खतापूर्ण बात है, और वो सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसे महान आदमी का नाम लेकर मीडिया में चर्चा में बने रहना चाहते हैं, और जो उनकी बहुत बड़ी भूल है।